Hey everyone, hello, welcome back to my channel. So today in this video I'm going to share with you all the book list of economics, geography and environment. So please do make sure कि आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। बहुत सारे कमेंट्स पिछले कुछ दिनों में आए मेरे पास जो कि बुक से रिलेटेड थे कि इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या पढ़ा, जोग्राफी के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने कौन सी बुक रेफ़र की। सो आई थॉट कि अगर इतने सारे लोगों को डाउट हो रहा है एंड इतने सारे लोगों का क्वेश्चन है कि इस सब्जेक्ट्स की मैंने कौन सी बुक यूज़ की है, कौन सी बुक रेफ़र की है। एंड देयर वर मैनी मोर क्वेश्चंस लाइक रिगार्डिंग माय एज, माय अटेम्प्ट एंड हैव आई जॉइंड एनी कोचिंग येट, एंड इफ़ नॉट देन क्या मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रही हूँ एंड मैं खुद के घर में रहती हूँ या फिर रेंट पे रूम लेके प्रयागराज में रह रही हूँ, और अगर रह रही हूँ तो कितना रेंट है मेरे रूम का। लाइक मैनी मोर क्वेश्चंस वर देयर। सो या लेट्स स्टार्ट। एंड जितना भी मैं कवर कर पाऊँगी डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर। सो सबसे पहले तो मेरी एज, देखो वैसे मैंने बहुत बारी बताया है मेरी एज कितनी है, एंड एज आई ऑलवेज टोल्ड यू एंड बोलती हुई भी मैं आ रही हूँ हर वीडियो में कि हाँ इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। सो नाउ यू कैन गेस कि यार लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन, इस बार ही फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कितनी एज मांगता है लाइक यूपीएससी के लिए 21। सो डेफिनेटली आई एम 21 ईयर ओल्ड्स। सो अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 21 ईयर मेरी एज है और इस साल मेरा पहला अटेम्प्ट है। सो या एंड मेरे अटेम्प्ट डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट एज आई सेड। सो अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट है। ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी है एंड मैंने ग्रेजुएशन अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया है, कहीं और मैं नहीं गई। मैं अपने ही घर में रह के, अपने ही होम टाउन पे रह के मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और अभी घर पे ही रहकर मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, कहीं और मैं नहीं गई। और ना कभी सोचा, एक बारी मम्मी पापा ने कहा था कि हाँ क्या तनु कहीं जाना है तुम्हें, अगर दिल्ली जाना है या फिर कहीं और जाना है पढ़ने के लिए देन तुम जा सकती हो, ऐसे बोला था। सोच लो समझ लो, तो मैंने मतलब एक बार में ही कि नहीं मम्मी यहीं से करना है जो करना है। देखो फ्रेंड्स, अपना अपना स्ट्रेंथ भी होता है ना। मुझे स्टार्टिंग से था कि नहीं कहीं नहीं जाना है मैं, बिकॉज लाइक अकेले मैं नहीं रह सकती, थोड़ा सा मेरे साथ वो इशू है। सो अकेले मुझे रहने में बहुत डर लगता है, इसलिए ये भी रीज़न है। और ये भी था कि जैसे इलाहाबाद में ही मैं रहती हूँ तो हमेशा से यहाँ पे मैंने देखा है कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे स्कूल्स, तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि कहीं और जाना पड़े। बिकॉज़ लाइक अगर मैं विलेज में होती तब थोड़ा सा लगता कि हाँ यार निकले यहाँ से बाहर, सिटी में जाएं एंड पढ़ाई वढ़ाई करें। बिकॉज़ ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो थोड़ा विलेज के साथ ज़्यादा होते हैं कि लाइक बेटर ना स्कूल होते हैं, लाइक होते हो भी सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि बेस्ट स्कूल्स कॉलेजेस वहाँ पे नहीं होते हैं। सो व्हाट वी डू कि हम जाते हैं कहीं और पढ़ाई के लिए। तो बस मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। और मेरा खुद का घर है फ्रेंड्स, बता दूं मैं, मेरा ये जो रूम है मेरा खुद का रूम है, मेरा खुद का घर है। मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं लाइक मुझे मिला के। सो मेरे मॉम डैड, मम्मी पापा मेरे और मेरे 2 भाई, दोनों मुझसे छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ। सो वी आर 5 मेंबर्स। तो हम सब रहते हैं घर में। और हाँ मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि कोई और आपको नहीं दिखता है इसलिए आपको लगता है कि रेंट पे रूम है क्या। एक्चुअली एज़ यू नो कि ये स्टडी व्लॉग्स होते हैं, तो इस स्टडी व्लॉग में अगर आप स्टडी दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है। लाइक जो जिस नाम से आपका चैनल है, जो कंटेंट है वो दिखाओ। अब है स्टडी व्लॉग एंड आप फैमिली व्लॉग दिखा रहे हो तो वो भी नहीं सही होता है ना। सो इस वजह से आपको हमेशा मैं ही दिखती हूँ व्लॉग में। कभी कभार हो गया कि मेरे भाई दिख जाते हैं, दोनों छोटे वाले। ओके, सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। मेरा खुद का घर है, रेंट पे रूम नहीं लिया है मैंने, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग। सो कोचिंग मैंने अभी तक कोई ज्वाइन नहीं की है, टू बी वेरी फ्रैंक टू यू। और इतने दिनों से व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, लाइक पढ़ाई के साथ साथ आपके साथ अपना रूटीन शेयर करना, आपको मोटिवेट करना। तो आप सोचो अगर हर चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ तो अगर मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की होगी तो क्या मैं कोचिंग नहीं शेयर करूँगी। सो आई हैवेंट जॉइन एनी कोचिंग एंड या इन फ्यूचर इफ आई विल बी ज्वाइनिंग डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल कि कौन सी कोचिंग की, कहाँ की, क्या चार्जेस लगे, कितना फीस था, दैट्स ऑल। सो अभी तो हाल फिलहाल कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुक लिस्ट। सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, आज 3 बुक लिस्ट में शेयर करूँगी, 3 सब्जेक्ट्स का, आई मीन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए सिंपली यू हैव टू रीड शंकर आईएएस, काफ़ी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। एंड मैंने भी शंकर आईएएस ही पढ़ी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस शंकर आईएएस पढ़ा है। शंकर आईएएस के सेलेक्टेड चैप्टर्स और उन्हीं को बार बार रिवीजन किया है, दैट्स इट ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी में बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राइट। सो इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी है दैट इज़ इनफ।
एंड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अगेन जो क्लास 11 की सेकेंड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी आई मीन, सो वो इनफ है, बिल्कुल इनफ है। इसके अलावा आप कुछ ना भी करो तो भी चलेगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप जीसी लियोंग कर सकते हो। मैंने जीसी लियोंग नहीं किया था क्योंकि मेरे साथ ये था कि मैं लिमिटेड रिसोर्सेज ही फॉलो करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, लाइक इट इज़ विद मी। तो आपका जैसे हो आप वैसा जानो समझो और फिर वैसा करो। एंड नाउ वर्ड ज्योग्राफी। सो वर्ड ज्योग्राफी के लिए फ्रेंड्स आपने देखा ही है, मैंने नोट्स बना लिए हैं, जैसे वर्ड के जितने भी टॉपिक्स हो गए, जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, आइलैंड्स हो गए, एंड स्ट्रेट्स, जितने भी स्ट्रेट्स हैं, ओशियंस हो गए, एंड कॉन्टिनेंट्स, कितनी कंट्रीज़ है हर कॉन्टिनेंट्स में, कौन सी स्मॉलेस्ट, कौन सी लार्जेस्ट रिवर, स्मॉलेस्ट रिवर एंड देयर लेंथ्स। सो ऐसे करके जितने भी टॉपिक्स हैं ना वर्ड के, मैंने कम ही बोला है, वर्ड्स के जितने भी टॉपिक्स हैं दैट वी हैव टू कवर, तो वो मैंने ऐसे नोट्स बना लिया। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इसकी ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक मिली नहीं, ऑल्दो लूसेंट, अगर आप जानते हो कि लूसेंट बुक सबके पास होगी ही डेफिनेटली, सो उसमें वर्ड का कुछ कंटेंट कवर है। सो फ्रॉम देयर वी कैन ऑल्सो कवर द वर्ड जोग्राफीज पोर्शन। सो वहाँ से हो सकता है, इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू हैव लूसेंट बुक डेफिनेटली प्लीज़ सी दैट, जो जो टॉपिक्स दिए वहाँ से कर लीजिए, जो टॉपिक्स नहीं है उसको वर्ड जोग्राफी का नोट्स बना लीजिए गूगल से देख के, चैट जीपीटी हो गया, तो ऐसे करके मैंने अपना क्या कहते हैं नोट्स बना लिया। नाउ एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एंड यस एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी काफ़ी इंटर रिलेटेड है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि दोनों को जब भी पढ़िएगा आप साथ में पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बेसिकली 3 बुक्स रेफ़र की हैं। एक तो जो अपनी एनसीईआरटी आती है क्लास 11th या 12th की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे करके, सो वो वाली एनसीईआरटी पहला उसको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज वहाँ पे ना पूरा स्टार्टिंग से दिया हुआ है, बेसिक्स दिया हुआ है कि क्या है इकोनॉमिक्स एंड क्या कैसे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, तब कैसी सिचुएशन कंडीशन थी, कैसी इकोनॉमिक स्टेटस था हमारी कंट्री का। सो वो सारा कुछ बेसिक्स वहाँ से पढ़ के समझना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, ठीक है, पूरा समझना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक्स मैंने रेफ़र किया है इकोनॉमिक्स के लिए PW ऑनलाइन का नोट्स, दैट्स इट। सो ये बुक्स मैंने रेफ़र की है, एंड इफ़ यू वांट तो आप भी कर सकते हो, बट बिफोर दैट नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, देन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू।